आपको बोला है 60 डेज चैलेंज। 60 डेज चैलेंज में सबसे पहले आपके चैनल मैथ्स मामा पे जो आपको कराया जाएगा वो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से सवाल आता ही आता है और वो सवाल बहुत सिंपल वाला आता है। तो वो चैप्टर है 3D ज्योमेट्री, है ना। तो कई बच्चे इसको 3D पहाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D पहाड़। ये पहाड़ नहीं है बेटा, बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये 3D। पहाड़ बिल्कुल नहीं है। तो कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं है मैथ्स में, और सारे चैप्टर्स पे आपको उतनी वेटेज देने की जरूरत नहीं है, उतना टाइम उतने प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जेई मेंस का जो कोड है वो बिल्कुल हैक किया जा सकता है। अगर आप देखोगे उनके शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के सारे सेशंस के पेपर, तो आपको बहुत जल्दी आइडिया लग जाएगा कि कुछ चुनिंदा चैप्टर्स हैं जिनको करके आप टॉप की परसेंटाइल ले करके आ सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों, तो बहुत प्यार से, बहुत आराम से आपको बताएंगे कि 3D ज्योमेट्री क्या है, और धीरे धीरे पूरा 3D ज्योमेट्री को हम लोग खत्म करेंगे और उसके बाद दूसरा वाला चैप्टर पकड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर टू ऑल? चलो, अभी तो कुछ बताया नहीं, क्लियर क्या होगा। तो 3D में आते हैं सबसे पहले। तो देखिए, जब आप 3D ज्योमेट्री की बात करते हो तो यहां पे आपके पास, यहां पे देखो बेटा, आपके पास 3 एक्सेस हो जाते हैं, आपको पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस जो हो गया वो बोर्ड पे हो गया, वाई ऊपर की ओर और जेड ऐसे हो गया। तो 3 एक्सेस हो जाते हैं। तो कोई भी पॉइंट आप लोगे तो उस पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, है ना, एक्स वाई जेड। अभी तक आप 2D ज्योमेट्री पढ़ते थे, वहां पे केवल 2 ही कोऑर्डिनेट आप पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल एक्स और वाई में बात होती थी। यहां पे एक्स वाई जेड में बात कर रहे हैं, तो कोई भी पॉइंट के 3 डायमेंशन होंगे, एक्स वाई और जेड करके। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए x1 कामा y1 कामा z1, और बी पॉइंट है x2 कामा y2 कामा z2, ऐसे करके मेरे पास 2 पॉइंट हैं। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, दूरी को कैलकुलेट करना है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। चलिए, मैं वॉल्यूम और बढ़ा दूं। चल, तो देखो बेटा, ये तो हो गया आपका डिस्टेंस निकालने के लिए, कि अगर 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज कर लो, आप डिस्टेंस निकाल करके आ जाओगे। ठीक है, अब कई बच्चे क्या बोलते हैं कि यहां पे अगर मैं x1 माइनस x2 कर दूं, कर दो, y1 माइनस y2 कर दो, z1 माइनस z2 वो भी कर दो, आपकी मर्जी, बिल्कुल कर सकते हो। और क्यों उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा सा लॉजिकली समझ के चलो कि यहां पे आप होल स्क्वायर कर रहे हो, है ना। आप क्या कर रहे हो? होल स्क्वायर कर रहे हो। तो अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे या b माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। क्लियर है बच्चों सबको? यहां तक की कहानी बहुत अच्छे से क्लियर है। तो दूसरा टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। तो फिर से हम 2D ज्योमेट्री में चलते हैं कि अगर आपके पास 2 पॉइंट होते हैं A और B, और कोई भी पॉइंट C
इसको डिवाइड कर रहा होता है m/n में, तो यहां तक हमने कहानी को समझ लिया था कि क्या है इंटरनल डिवीजन। mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस हाँ, तो बच्चों यहां तक हमने कहानी को समझ लिया था कि दिस इज mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, mz2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन डिवीजन। जब ये डिवाइड कर रहा हो इंटरनली, यानी कि जो पॉइंट है उसकी ए से और बी से जो डिस्टेंसेज का रेशियो है बेटा, वो m और n, m/n रहेगा। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर m और n इक्वल हो जाए तो आप बहुत अच्छे से समझते हो, वो मिड पॉइंट हो जाएगा। दैट इज x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। क्लियर है? तो ये हमने मिड पॉइंट और इंटरनल डिवीजन कर दिया। अब यहां से आगे आते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो देखिए एक्सटर्नल डिवीजन में हमने क्या बोला था, इसमें हमने कहा था कि जो ये एक्सटर्नल डिवीजन वाला काम रहेगा वो ऐसे होता है कि a और b और यहाँ पे c है, तो c एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो c से a की रेशियो आपको m हो जाएगी, c से b की रेशियो n हो जाएगी। एक्सटर्नल है ये, मतलब a और b के बाहर रहेगा इस तरफ या फिर उस तरफ भी रह सकता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला, इंटरनल मतलब अंदर वाला। ठीक है, तो ये जब बाहर है तो यहाँ पे जस्ट चेंजेस कैसे होंगे, आप c के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, जो ये प्लस है इसको आप जस्ट माइनस कर दोगे। तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx2 प्लस माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और my2 प्लस माइनस ny1 डिवाइड बाई m माइनस n, और सिमिलरली यहां पर भी यह हो जाएगा। तो ये तो हो गई बहुत बेसिक बात। अभी और आगे चलते हैं। चलो, तो यही फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है बस एक्सटर्नल डिवीजन का। हाँ, अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जहां से हम लोग PYQ करने जा रहे हैं और जो कि बहुत कॉमन है कि आपके मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो बेटा, दो चीजें हैं, डायरेक्शन कॉसाइन और डायरेक्शन रेशियो। तो देखो इसका नाम है डायरेक्शन कॉसाइन। कॉसाइन मतलब पहले ये कैलकुलेट करेगा कि ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, फिर वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा है। तो देखो, अगर हम ये बात करें तो एंगल बिटवीन दो लाइंस हमेशा दो होता है। अगर हम एक लाइन और दूसरे लाइन के बारे में बात करें तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल सेम टाइम में पाई माइनस थीटा भी हो जाता है ना। तो वही चीज यहाँ पे, अगर एक एंगल आप अल्फा बोल रहे हो तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। देखो एग्जाम्पल है, अगर ये दो लाइन है तो इन दोनों बीच की जो एंगल है वो थीटा है, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा बाबू, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। थीटा और पाई माइनस थीटा, इसको भी आप एंगल बोलोगे, इसको भी आप एंगल बोलोगे। तो अगर जो लाइन सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा एंगल बनाएगा, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को आप डायरेक्शन कॉसाइन बोलोगे। समझ लो बहुत अच्छे से, कैलकुलेट करोगे कि वो जो लाइन सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा, ठीक है, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये हो गया डायरेक्शन कॉसाइन, है ना। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसी को आप एल, एम और एन बोलते हो। कॉस अल्फा को आप एल बोलते हो बाबू, कॉस बीटा को एम बोलते हो,
कॉस गामा को n बोलते हो। तो ये तीनों LMN है। अब आप ये बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि दो एंगल होता है। हाँ बिल्कुल बोला था, एक अल्फा है तो दूसरा पाई माइनस अल्फा है, एक बीटा है तो दूसरा पाई माइनस बीटा है, एक गामा है तो दूसरा पाई माइनस गामा है। तो अगर आप डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे अल्फा बीटा गामा लेकर के तो डायरेक्शन कोसाइन ये हो गया। अगर आप पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा लेकर के निकालोगे तो क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस अल्फा cos 180 माइनस बीटा cos 180 माइनस गामा। और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो किसी भी लाइन के आपको हमेशा दो डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे, LMN और माइनस, ये का नाम आ गया, माइनस L माइनस M और माइनस N। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन कोसाइन, बस ये एंगल मेजर करता है, कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं। इसको आप स्लोप से रिलेट मत करना, बस ये एंगल देखिएगा कि एक्स एक्सिस के साथ कितना, वाई के साथ कितना, जेड के साथ कितना। तो अल्फा बीटा गामा मिल गया, वहां पे 180 माइनस अल्फा 180 माइनस बीटा 180 माइनस गामा मिल गया। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को बोलेगा दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर टू ऑल? यहां तक सबको कहानी क्लियर है? चलिए, तो यहां तक आपको कहानी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अब देखिए, जो डायरेक्शन कोसाइन है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है बाबू। क्या होती है प्रॉपर्टी? कि तीनों का स्क्वायर का सम 1 होता है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज ऑलवेज 1। या फिर आप बोलो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है? ठीक बा बबुआ? बोलो बोलो। डायरेक्शन कोसाइन बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ना, हलवा है हलवा। ये हलवा को आप लोग खा जाइए। हाँ बिल्कुल, हलवा कोसाइन। चलिए, तो यहां तक हम आ गए हैं, डायरेक्शन कोसाइन तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। चलो अब चलते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो अब देखो, इसका नाम ही है रेशियो, और रेशियो तो यूनिक होती नहीं है। अगर मैं 1/2 की बात करूं, इट इज सेम एज 2/4, सेम एज 3/6, 4/8, 100/2000, इनफाइनाइट रेशियोज। तो जो आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाला है उसको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। तो एनी मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है? अगर आपको ये बताया हुआ है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ इतना 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 एंगल बन रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? बस कॉस 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 ले लीजिए। अगर डायरेक्शन रेशियो लेना है तो कोई भी मल्टीपल, इसका कोई भी मल्टीपल वो डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। ठीक है? चलिए, तो अब हम आते हैं यहां पे डायरेक्शन रेशियो। अगर कोई भी लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो हमें पता है। डायरेक्शन रेशियो है A, B और C। ठीक है? अगर डायरेक्शन रेशियो है A, B और C, तो हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? आपको कुछ नहीं करना बेटा, रूट ओवर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर से आप सेपरेटली डिवाइड कर दो। A बाई रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B बाई रूट ओवर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, C बाई रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बस, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन, है ना? यहां पे आप प्लस माइनस डाल दो। तो बहुत सिंपल है, अगर डायरेक्शन रेशियो है ABC, तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है प्लस माइनस A अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस माइनस B अपॉन दिस प्लस माइनस C अपॉन दिस।
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर टू ऑल? ठीक बा? चलो तो कुछ सवाल देखेंगे, वहां से आपको समझ में आएगा। देखिए अब हम PYQs पे आ चुके हैं बाबू। चलिए एक जो PYQ है इसको आप लगाएंगे, और एक कौन से ईयर का PYQ है, अरे देखते हैं। सारे PYQs मैं आपकी बुक जो है MTG उससे लेता हूं, क्योंकि इसमें सारे PYQs बहुत अच्छे से दिए रहते हैं। हाँ तो ये 2019 का है, वही है ना? हाँ 2019। आगे वाले PYQs पे आई थिंक डेट्स आपको, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी सब में लिखा होगा। चलिए सो 2019 का PYQ हम लोग अभी करने जा रहे हैं। चलिए देखिए बाबू, क्या बोला गया, ये एक वेक्टर है जो कि π/3, π/4 और थीटा एंगल बना रहा है x, y और z एक्सिस से। आपको निकालना है cos थीटा, ठीक है? तो अगर ये π/3 बना रहा है तो L की वैल्यू कितनी हो गई? cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, m की वैल्यू cos 45, n की वैल्यू cos थीटा, LMN, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। ऐड करो, cos स्क्वायर थीटा कितना आता है? 1/4, मतलब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। यहां से आप बोलोगे कि cos थीटा 1/2 हो सकता है या फिर -1/2 हो सकता है ना? a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, a इक्वल टू प्लस माइनस b, तो cos थीटा इक्वल टू आइदर 1/2 और -1/2। सो इफ cos थीटा इज 1/2, थीटा 60 डिग्री, एंड इफ cos थीटा इज -1/2, थीटा इज 120 डिग्री। अब देखो ऑप्शन में आ जाओ। कई बच्चे क्या बोलते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, cos थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। तो चलो 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 जल्दी से देखते हैं कि 60 डिग्री। चलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। कहाँ क्या है? ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन, अरे 60 डिग्री है ही नहीं, 60 डिग्री सवाल में दिया ही नहीं है। अब तो जो मैंने सॉल्व किया है वो गलत है भाई, या तो फिर सवाल गलत है। तो बेटा ऐसे नहीं करना है, आपका मेथड गलत है। आपने जो सही किया है, ये किया है, वो भी सही है, सवाल भी सही है। आपने जो सॉल्व किया है यहाँ पे आप गड़बड़ा गए हो। तो कैसे गड़बड़ाए हो? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर को आप केवल ए इक्वल टू बी ले रहे हो, जो कि सरासर गलत है, ठीक है? अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होता है बाबू, तो ए इक्वल टू प्लस माइनस बी होता है। समझे बहुत अच्छे से? हाँ बोलो, है ना? चलो ठीक है। तो यहां से आप दोनों वैल्यू लेते हो, 1/2 -1/2। यहां से आप बोलते हो 60 डिग्री, यहां से आप बोलते हो 120 डिग्री। ऑप्शन में है 120 डिग्री, इसको टिक करते हो और फिर आप आगे बढ़ते हो, ठीक है? तो आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है, ये चीजें काम आती है, ये चीजें, इनके कारण क्वेश्चन गलत होते हैं बच्चों के। आपको यहीं पे हिट करना है, यहीं पे पकड़ना है। इन चीजों को पकड़ लिया, जेईई मेंस आपके लिए